हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क के कॉइन ने $3 तक की रेजिस्टेंस को जाकर टच कर दिया। इसने अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई यहां पर बना दिया है। तो पाई को लेकर मार्केट के अंदर कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कुछ यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि पाई नेटवर्क के बारे में जो प्रेडिक्शंस बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं कि फ्यूचर प्राइस इसका एक्चुअली क्या पॉसिबली हो सकता है, तो उस पर भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स क्या प्राइस एक्चुअली यहां पर पाई नेटवर्क का आपको मिल सकता है। बहुत सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी होल्ड पर रखा हुआ है। बहुत सारी चीजें यहां पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने टॉपिक पर चलते हैं। पाई नेटवर्क का प्राइस दोस्तों इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि $2.65 पर चल रहा है। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो इसमें कुछ कमी पेशी जो है वो हो सकती है। बहुत सारे दोस्त कमेंट में ये चीज मेंशन करवाते हैं। और पिछले मतलब इसकी लॉन्चिंग के बाद से लेकर आज तक अभी तक इसकी जो ग्रोथ है दोस्तों वो हुई है 44.55%। लेकिन 7 डेज का जब यहां पर हम चार्ट लगाते हैं तो ऑलमोस्ट कोई 200% इंक्रीज दोस्तों यहां पर दिखाता है, जो कि लगता ही नहीं था कि मतलब ऐसे इतना जल्दी जो है वो पाई नेटवर्क की कॉइन के अंदर सर्ज आ जाएगा। हमने देखा था कि 2.20 से इसका प्राइस जो वो डाउन आना शुरू हुआ और ऑलमोस्ट कोई 60 सेंट तक आ गया था। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये $50 सेंट तक पॉसिबली आ सकता है। उसके बाद जो है इसका प्राइस फिर से बढ़ना शुरू हो सकता है। एट द सेम टाइम मार्केट कंडीशंस भी खराब हुई और मार्केट के अंदर एक क्रैश भी दोस्तों हमें देखने को मिला, लेकिन उसका असर भी पाई नेटवर्क पर नहीं आया। इसकी क्या वजह है कि पाई नेटवर्क ने मतलब अपनी ग्रोथ जो है वो उसी तरह से जारी रखी, मार्केट कंडीशंस जो है उसका असर नहीं लिया। वो थोड़ा आगे चलकर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज का वीडियो ही दोस्तों प्राइस प्रेडिक्शन पर है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर इसका प्राइस पॉसिबली कहां तक जा सकता है। आपको ये कॉइन होल्ड रखने चाहिए या फिर सेल कर देने चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, अगर करनी है तो किस तरह, ये सारी चीजें यहाँ पर क्योंकि आपके साथ शेयर करनी है। तो ये जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा है कि क्या चीज इसको ड्राइव कर रही है वो भी इसी के अंदर शामिल हो जाएगी। लेकिन मैं आपके साथ दोस्तों एक और चीज शेयर करना चाहता हूं, वो है बाइनेंस की लिस्टिंग। बाइनेंस की लिस्टिंग को लेकर ही दोस्तों ये बातें चल रही है कि बाइनेंस एक्चुअली लिस्ट करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाई नेटवर्क की जो टीम है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है। सॉरी, लिक्विडिटी, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि अगर आपको इसको लिस्ट करना है और आपको लिक्विडिटी चाहिए, देखिए अब लिक्विडिटी को थोड़ा समझने की कोशिश करें। लिक्विडिटी ये चीज होती है कि अगर एक्सचेंज पर बायर आता है तो उसको वहां पर कॉइन्स मिले, ठीक है। ऐसा ना हो कि ऑर्डर लगा रहे और कोई सेलर भी ना हो। तो कोई भी जो एक्सचेंज है जब लिस्ट करती है तो वो कहती है कि आप हमारे पास कुछ कॉइन जो है वो रखो। लेकिन पाई नेटवर्क के साथ सुनने में ऐसा कुछ आया है कि जो बाइनेंस की टीम है वो ऐसा कर रही है और पाई नेटवर्क की टीम कह रही है कि हम ये चीज करने के लिए तैयार नहीं है। इफ यू वांट सम लिक्विडिटी तो आपको मार्केट से बाय करने चाहिए पाई नेटवर्क के कॉइन। लेकिन यहां पर एक और चीज आ रही है कि पाई नेटवर्क के कॉइन अगर एक बड़ी मिकदार में, बड़ी क्वांटिटी के अंदर बाइनेंस अपने पास जो है वो बाय करके रखना चाहे तो उतनी क्वांटिटी के अंदर मिल ही नहीं रहे मार्केट के अंदर से। मतलब ये कि लोगों ने इसको होल्ड पर रखा हुआ है। दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी लॉक्ड है कॉइन और जो आ रहे हैं तो वो सेल नहीं कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर बाइनेंस अगर दोस्तों यहां पर लिस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है और बाइनेंस अगर यहां पर बाइंग स्टार्ट कर देता है तो डिफरेंट प्राइसेस पर बाय करना शुरू करेगा। अभी ये जो कल हमने सर्च देखा था परसों, वो तो सिर्फ इस वजह से आया था कि रूमर्स चले थे कि बाइनेंस इसको लिस्ट करने के लिए अनाउंसमेंट बस करने ही वाला है। लेकिन दोस्तों वो तो थे रूमर्स। यहां पर अगर फिजिकली लिटरली ऐसा हो जाता है कि बाइनेंस की टीम बाइंग शुरू कर देती है तो आप खुद अंदाजा करें कि कितनी बाइंग जो है वो सिर्फ बाइनेंस यहां पर अपनी लिक्विडिटी के लिए कर सकता है और वो चीज जो है वो इसकी प्राइस को कहां तक पॉसिबली लेकर जा सकती है। प्रॉब्लम जैसे मैंने ये कहा कि लोग इसको सेल करने के लिए तैयार नहीं है, सेलिंग के ऑर्डर कम है, तो यहां पर ये हो सकता है कि डिमांड बाइनेंस की वजह से और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो चीज जो है वो नियर फ्यूचर के अंदर किसी भी वक्त $5 पर इस वक्त इसकी जो प्राइस है वो इसको लेकर जा सकता है। मतलब ऐसी एनालिसिस जो है वो की जा सकती है अगर ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो, ठीक है। ये $5 की मैं बात कर रहा हूं नियर फ्यूचर के लिए, ठीक। थोड़ा अगर आगे हम चले जाएं तो दोस्तों 14 मार्च 2025 को इवेंट है जो कि एवरी ईयर पाई नेटवर्क की टीम मनाया करती है, अपनी कम्युनिटी के साथ सेलिब्रेट करती है।
पाई डे के नाम से हम इसको जानते हैं, और पाई डे पर दोस्तों अगर यहां पर कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आ गई, ठीक है, तो इसकी प्राइस जो वो ड्राइव होकर बहुत ज्यादा पॉसिबली आगे जा सकती है। ठीक है, अगर हम प्रोजेक्ट को देखें, कम्युनिटी को देखें, लेयर 1 का प्रोजेक्ट है और लेयर 1 भी बिल्कुल अपनी तरह का एक न्यू लेयर 1, ठीक है। हमने देखा है कि लेयर 1 का तो ठीक है, एलटीसी भी है, मोनेरो भी है और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पाई नेटवर्क क्लेम कर रहा है कि हम ब्लॉकचेन है और लेयर 1 की है, लेकिन माइनिंग दोस्तों इनकी मोबाइल पर चल रही है। तो उस हिसाब से बिल्कुल एक यूनिक टाइप का अपने हिसाब का एक प्रोजेक्ट है। तो यूनिक प्रोजेक्ट भी हो और इतनी ज्यादा सप्लाई भी ना हो जब मार्केट के अंदर, स्पेशली जब हम बात करें इस वक्त तक की, तो सप्लाई जो है वो जब कम हो जाती है, डिमांड अल्टीमेटली बढ़ जाती है, प्राइस इसका जो है वो बहुत ज्यादा आगे जा सकता है। इसी चीज को आप यहां पर दोस्तों अगर नजर में रखें तो पाई नेटवर्क की प्राइस प्रेडिक्शन जो है वो 2025, 26 और इसके लिए मतलब यहां पर कॉइन कॉर्डेक्स पर आपको मिल सकती है। लेकिन मजे की मैं आपको बात बता रहा हूं, यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट 5 डेज के लिए जो प्रेडिक्शन कॉइन कॉर्डेक्स कर रहा है, नॉट आई एम डूइंग दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। यहां पर कॉइन कॉर्डेक्स एक रेप्यूटेबल वेबसाइट है जो कि अपने एल्गोरिदम्स के साथ दोस्तों प्रेडिक्शंस यहां पर किया करते हैं। फंडामेंटल जो चेंजेस हैं मार्केट के अंदर वो यहां पर अगर इंपैक्ट करते हैं तो वो एक अलग चीज है, ठीक है, वो मतलब कभी कभार गलत हो भी जाता है, लेकिन इनके एल्गोरिदम्स को दुनिया मानती है। ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 5 डेज के अंदर, थोड़ा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, नेक्स्ट 5 के अंदर $5.48 तक पाई नेटवर्क का प्राइस पॉसिबली जा सकता है। अच्छा, उसके बाद हम यहां पर चले जाते हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था कि हम फ्यू मंथ्स के लिए यहां पर प्रेडिक्ट करने वाले हैं, तो 1 मंथ के लिए यहां पर इनकी प्रेडिक्शन क्या है दोस्तों, $8.75, ऑलमोस्ट $9 तक। इस वक्त क्या प्राइस चल रहा है दोस्तों, यहां पर आप ऊपर दे सकते हैं $2.68, लेकिन अगर आप 1 मंथ के लिए यहां पर होल्ड करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट, नॉट मी, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि आप अगर 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो पॉसिबली पोटेंशियली पाई नेटवर्क का प्राइस जो वो ऑलमोस्ट $9 तक जा सकता है। और 3 मंथ्स के लिए थोड़ा यहां पर देखिए इसको रियल किस तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद फिर 3 मंथ्स के लिए अगर आप करें तो यहां पर है $9.21, तो ऑलमोस्ट कोई $9.25 और $9.5 तक की प्राइस की प्रेडिक्शन यहां पर की जा रही है। अगर इस प्राइस की रियलिटी पर यहां पर आ जाए कि ये प्राइस जो है वो रियल है भी नहीं, या हो भी सकता है या नहीं हो सकता, तो मेरा ख्याल है पाई नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट के लिए ये वाला प्राइस जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर हम देखें, वो वाला लॉन्ग टर्म में नहीं कह रहा कि 5-10 साल के बाद वाला, लेकिन थोड़ा आगे चले जाएं अपने पीक टाइम पर जब ये बुलिश मार्केट चला जाएगा, तो पाई नेटवर्क के लिए दोस्तों प्रेडिक्शंस ये की जा रही हैं कि आप एक सही प्राइस पर इसको सेल कर सकेंगे और 20 से 30 से $50 तक भी आपको इसका प्राइस मिल सकता है। थोड़ा सोचने समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो दोस्त जो कि 50 सेंट पर इसको बाय करने के लिए तुले हुए थे या $1 पर या इस तरह से, तो उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मतलब यू आर द पर्सन हु ड्राइव द प्राइस, ठीक है। अगर आप इसको होल्ड पर रखेंगे तो अल्टीमेटली दोस्तों डिमांड इसका जो वो बढ़ने वाला है, इसका प्राइस जो वो बढ़ने वाला है। तो यहां पर टीम पर या बाइनेंस पर या एजाज भाई पर जो वो ब्लेम करने से बेहतर है कि आप होल्ड पर करें, या फिर ये है कि अगर आप दोस्तों सम अमाउंट ऑफ कॉइन यहां पर सेल करें और उससे फिर ट्रेड करके प्रॉफिट्स बनाते रहें। दूसरा तरीका यह है कि बाकी को आप होल्ड पर रख दें ताकि एक जबरदस्त जो बड़ा प्रॉफिट है उसके लिए बाद में आपको रिग्रेट ना हो। तो ये सारी चीजें दोस्तों यहां पर चल रही हैं। आने वाले दिनों में स्पेशली 14 मार्च 2025 बड़ा क्रूशियल होने वाला है। देखते हैं मार्केट के अंदर और पाई नेटवर्क के अंदर होता है क्या। आप क्या समझते हैं दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिएगा। आपके कमेंट्स जो वो कम आया करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि कमेंट आप जरूर यहां पर करेंगे। शेयरिंग ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा ताकि ये जो पैगाम है पाई की कम्युनिटी तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।